इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी क्या बोल रहा है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फाई ऑफ एस बराबर, देन लाप्लास ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, एफ ऑफ टी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एफ ऑफ टी के बाजू में आपको टी मल्टीप्लाई में दिखेगा, एफ ऑफ टी के बाजू में आपको टी मल्टीप्लाई में दिखेगा, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, पहले एफ ऑफ टी का पहले आप क्या करोगे, लाप्लास लोगे बराबर, ये जो टी है इसका काम है डेरिवेटिव निकालना, जो आंसर आएगा एफ ऑफ टी का जो आंसर रहेगा उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, क्या करोगे, सिंगल डेरिवेटिव विथ माइनस साइन, सिंगल डेरिवेटिव विथ माइनस साइन, किसका डेरिवेटिव, आंसर का डेरिवेटिव, क्लियर है। अगर यही बाजू में क्या रहा, टी स्क्वायर रहा तो डबल डेरिवेटिव, किसका डबल डेरिवेटिव, आंसर का डबल डेरिवेटिव विथ प्लस साइन, अगर ये टी क्यूब रहा तो क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, उसका कितनी बार डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा, 3 टाइम डेरिवेटिव, माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस, एक और बार डेरिवेटिव रहा तो प्लस, समझ में आया, क्लियर है। अब चलो डेरिवेटिव में बेसिक पहले आपको बता दूं, डेरिवेटिव है क्या चीज, कौन सा डेरिवेटिव मोस्टली यूज होने वाले हैं, डेरिवेटिव के 2-3 फॉर्मूले बता दूं, चेन रूल याद है नहीं याद है, फॉर्मूले में मैंने एक्सप्लेन किया था डेरिवेटिव चेन रूल क्या होता है। चलो यहाँ पर सुनो बेटा, अगर मैं आपको बोल रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ 1/x, क्या बोलते हो, -1/x², और एक डेरिवेटिव का मोस्टली फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा जो है u/v बराबर, u/v कब अप्लाई करते हैं, जब ऊपर भी x का टर्म नीचे भी x, यहाँ पर s आएगा, आपको आंसर हमेशा लाप्लास का s में रहेगा, ऊपर भी s नीचे भी s, तो क्या लगेगा u/v, v को ऐसे ही लिखो, डेरिवेटिव निकालो u का, u को ऐसे ही लिखो, डेरिवेटिव निकालो v का, बराबर है अपॉन v², क्लियर है इतना। एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला था x⁻n, क्या होता है n x⁻n-1, मोस्टली आपको यही 3 फॉर्मूले यूज होंगे, ज्यादा से ज्यादा यही 3, बहुत रेयर होगा कोई और फॉर्मूला यूज हो जाए बराबर। चलो अब यहाँ पर सुनोगे, अगर मैं आपको बोलती हूँ 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, अब चेन रूल में आता है 1/3x + 5, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/x वाला, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैंने इसको x बोला, अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, -1/x², मैंने किसको x बोला था, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x + 5, और जब वापस से डेरिवेटिव निकालते हो ना बेटा, ध्यान से सुनना, 3x + 5 का निकालेंगे, उसके स्क्वायर का नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने जिसको x बोला था वही चीज का निकालना है। आप लोग आंसर में ढूंढते बोलते इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का नहीं, मैंने x किसको बोला था, इसको, उसी का डेरिवेटिव निकलेगा, बीच में कोई भी साइन नहीं आता है, क्लियर है, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, इसका जब डेरिवेटिव निकलेगा 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव, क्लियर है इतना बराबर, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, u/v में एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे x/x² + 4, ऐसा कुछ रहा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, u/v, v को ऐसे ही लिखो बराबर, डेरिवेटिव ऑफ u 1 होता है, माइनस u को ऐसे ही लिखो, और v का डेरिवेटिव, जब v का डेरिवेटिव निकाले तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और 4 का डेरिवेटिव 0 अपॉन, क्लियर है, समझ में आया, ओके। एक छोटा सा है मैं फॉर्मूला है, अगर ये वाला ऐसा कुछ टर्म रहा है x² + 4 द होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x⁻n, क्या हो जाएगा n x⁻n-1, मैंने किसको x बोला था, अगेन डेरिवेटिव ऑफ, समझ में आया, इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो 2x हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये चीज आ गया, एग्जैक्ट यही चीज आपको इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, f of t = t × sin 3t, t × sin 3t, स्टार्ट करें, पता कैसे चलेगा, ये थियरम है,
एक फंक्शन उसके बाजू में टी का टर्म मल्टीप्लाई, मैम इस टी का t⁻n का फॉर्मूला है लाप्लास का, वो क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? अगर ये इंडिविजुअल होता तो मैं इधर t⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। प्रॉब्लम क्या है? मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई टी। इस t के बाजू में जो टर्म है उसको फंक्शन ऑफ t बोलोगे, उसका लाप्लास निकालोगे, फिर उसके ऊपर ये डेरिवेटिव करेगा। तो लेट f ऑफ t इक्वल्स टू sin 3t टेकिंग लाप्लास, लाप्लास ऑफ f ऑफ t हो गया बेटा। sin 3t का लाप्लास क्या था? 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर। बाजू में कुछ भूले थे, जिसको मैंने f ऑफ t बोला उसके बाजू में क्या भूले थे? t भूले थे। उसका काम क्या है? डेरिवेटिव, आंसर का डेरिवेटिव ले रहे हैं s² प्लस बराबर ऊपर 3 है, यू ओपन भी लगेगा, यू ओपन भी लगेगा, हाँ कि ना? s से ऊपर, ऊपर भी s नीचे भी s, तो यू ओपन भी लगेगा ना। ऊपर कांस्टेंट है, 3 वेरिएबल थोड़ी है, कांस्टेंट है ना, तो 3 को कांस्टेंट समझ के बाहर भेज दो चलेगा बराबर। s का टर्म होता तो बाहर नहीं भेज पाती, लेकिन कांस्टेंट है, नंबर है, बाहर भेज दूं, कुछ भी नहीं है तो सिंगल डेरिवेटिव विथ माइनस साइन। क्लियर है? समझ में आया? सिंगल डेरिवेटिव था इसलिए माइनस साइन, 3 कांस्टेंट था इसलिए बाहर भेज दिया। बाहर क्या बचा? -3। मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, डेरिवेटिव की साइन हट जाएगी बराबर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1/x, 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर। मैंने किसी को x बोला है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ प्रथम, समझ में आया? माइनस माइनस 3 1 जा s² प्लस 9 द होल स्क्वायर, s² का डेरिवेटिव 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, s² का डेरिवेटिव 2s, 9 का डेरिवेटिव 0, 3 2 जा। समझ में आया? कुछ भी डाउट है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। बोलो, डाउट है तो अभी पूछो। बोलो बेटा, क्या डाउट है? ये माइनस कैसे आया? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्लियर है? यहाँ पर आपने ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है 1/x का फॉर्मूला अप्लाई किया है। Okay? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मुझे बोलोगे एफ ऑफ टी किसको बोलेंगे? एफ ऑफ टी इक्वल्स टू cos 2t टेकिंग लाप्लास। बोलते जाओ बराबर। जिसको मैंने एफ ऑफ टी बोला था उसके बाजू में टी दिख रहा है, उसका काम क्या है? डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव विथ माइनस साइन। किसका डेरिवेटिव? आंसर का डेरिवेटिव बराबर। बेटा मैं एस बाहर निकाल लूं, जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, कांस्टेंट नहीं है, एस का टर्म है, हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं, एस को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। समझ में आया? चलो ध्यान से सुनेंगे। डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करें, बाहर से डेरिवेटिव की साइन हट जाएगी। ऊपर भी एस नीचे भी एस, ऊपर भी एस नीचे भी एस, क्या लगेगा? यू अपन वी, वी को ऐसे ही लिखो, यू का डेरिवेटिव 1 होगा, यू को ऐसे ही लिखो, वी का डेरिवेटिव 2s। हो सके ब्रैकेट अप्लाई करना, क्योंकि चलो यहाँ पर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई और टर्म रहता तो ब्रैकेट मतलब दोनों से अप्लाई मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट नहीं अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा बस 4 से मल्टीप्लाई होगा, जो रॉन्ग हो जाएगा। समझे? यू का टर्म लिख, वी का टर्म लिखा, यू का टर्म लिखा, यू का टर्म लिखा, वी का टर्म, ब्रैकेट हमेशा अप्लाई करना, अलग अलग टर्म है तो अपॉन v²। किसी को डाउट है तो बोलो, वापस से बोलो ये लाइन। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लो, 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज रहेगा बराबर। 2 इंटू एस इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा,
एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस एज इट इज रखो, माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर बराबर। दीक्षा 4 से 4 कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, हाँ ना, नहीं होगा, माइनस अंदर जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4 दोनों पे अप्लाई होगा ना, माइनस पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर फाइनल आंसर। जितना हो सके सिंप्लीफाई। अच्छा सिंप्लीफाई क्यों किया, रीजन सुनोगे। ये सिंगल डेरिवेटिव था, अगर डबल डेरिवेटिव यानी टी स्क्वायर होता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए, ऑन द स्पॉट डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते, जब तक वो पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक उसका डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते हम लोग, वरना प्रॉब्लम देता है। अगर आप यहीं पर डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आपको देख रहे हो कितना अजीब टर्म है, यू अपन वी करोगे तो यू इतना बड़ा टर्म है, जब तक उस प्रॉपर सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालोगे, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करना बता रही हूँ। स्टार्ट करो। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक और लाइन ऐड कर देती हूँ, इंटू ई रेज टू 2t। कौन सा थियरम था ये, फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कोई भी थ्योरम के साथ अब आगे आते जाएगा बराबर। अब जितने भी थ्योरम पढ़ते जा रहे हो नेक्स्ट थ्योरम के साथ वो चीज़ ऐड होते जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने इसका लाप्लास निकाला, उसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्टिंग निकालूँ या डेरिवेटिव निकालूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या करता है, फुगाता है, मैंने लाप्लास निकाल लिया, उसके बाद मैं फुगा दूँ या पहले डेरिवेटिव निकालूँ, क्या करना चाहिए सही है, डेरिवेटिव निकालूँ या पहले फर्स्ट शिफ्टिंग करूँ। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, बोलो क्या करना चाहिए, क्या सही होगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर वे ये है कि पहले डेरिवेटिव करोगे फिर फर्स्ट शिफ्टिंग करोगे। कोई भी थियरम के साथ फर्स्ट शिफ्टिंग आएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग हमेशा लास्ट में करोगे। रीजन सुनोगे, अगर मैं पहले ही इसको फुगा देती हूँ तो जब वापस से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो चेन रूल लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एस नहीं दिखेगा, एस के जैसा कोई टर्म दिखेगा, उसको मैंने एस बोला फिर वापस से उसका डायरेक्ट चेन रूल हो जाएगा, क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया। फर्स्ट शिफ्टिंग का काम क्या था, फुगाना, पहले मत लास्ट आंसर को फुगाओ ना बराबर। इधर क्या यूज होगा, बाय एफ एस टी। किससे फुगेगा, -2 से फुगेगा। पहले फुगा के मतलब क्या है, पहले कभी भी फर्स्ट शिफ्टिंग कोई भी थियरम के साथ है पहले नहीं यूज करोगे, उसका काम क्या फुगाना, पहले ही फुगा दोगे तो आपको जब डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लोगे तो नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर है, स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ देखेंगे बेटा न्यू सम, यहाँ पर देख लो पहले, t इंटू ई रेज टू 3t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4t। प्रथम फंक्शन किसको बोलेंगे, फिर एफ एस टी करेंगे या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फिर एफ एस टी। लेकिन इसका लाप्लास डायरेक्ट निकलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, ट्रिक होगा, हाफ एंगल जितना भी एंगल रहेगा आधा आधा हो जाएगा बराबर। नाउ टेकिंग लाप्लास, बोलो ओके। चलो यहाँ पर देखो, ए लाप्लास लिया मैंने, cos 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा बेटा, इसका लाप्लास क्या होगा बराबर। यहाँ पर देखो अब उसका डेरिवेटिव निकाला, अब इसका डेरिवेटिव निकाला। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे दो तरीका है, ध्यान से सुनना। इसका डेरिवेटिव एक तो ऐसे निकाल सकते हो, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, ऊपर भी एस नीचे भी एस, ये वाले टर्म का u अपन v लग जाएगा और ये वाले का 1 अपन x। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ जो ज्यादा इजी पड़ेगा, दो बार डेरिवेटिव निकालने से अच्छा, मैं देख रही दोनों का डिनोमीटर सेम है, कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर ऐड हो गया बराबर। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ डी अपॉन डी एस, एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 4। अब जब इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो ऊपर भी एस नीचे भी एस, क्या हो जाएगा, यू अपॉन वी लगेगा। ध्यान से देखेंगे, संस्कृति एकदम शांत, हाँ तब अलग अलग निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे बेटा, ऊपर भी एस नीचे भी एस, क्या लगेगा, u अपॉन वी। वी को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव बोलते जाओ क्या होगा,
टू का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 ना। माइनस यू को ऐसे ही लिखो, v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अपॉन v का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। 0 + 1 1, 1 अगर मल्टीप्लाई होगा सेम चीज, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? प्लस 2 2 ज़ा s² + 4 द होल स्क्वायर। माइनस का इफेक्ट दोनों टर्म पे होगा, बोलते जाओ। -2s² -4s² + 4 द होल स्क्वायर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। सिंगल डेरिवेटिव आगे क्या होता है? माइनस आता है, माइनस माइनस माइनस, बराबर। ध्यान से सुनोगे, s² क्या हो जाएगा? -1s², ये ओनली s का टर्म है, प्लस 4 s² + 4 द होल स्क्वायर। बाहर क्या है? माइनस, हर एक टर्म के पास भेजो, क्या हो जाएगा? s² + 4s -4 अपॉन s² + 4 द होल स्क्वायर बाय FST। किससे फूगेगा? -3 से। कुछ नहीं, माइनस अंदर गया, हाँ ये वाला स्टेप ना। -2s² + 1s², एक s² होगा, नेगेटिव होगा, 4s है और नंबर है। पहले s² लिखा, फिर s लिखा, फिर नंबर लिखा। हाँ? टू 2s² -2s² + 1s² क्या हो जाएगा? और कुछ क्लियर है? इसके आगे आप लोग FST कर लोगे, मतलब फुगा लोगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट देती हूँ मैं, आप लोग खुद से ट्राई करोगे। स्टार्ट करो लिखना। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो बेटा, कैसे सिंप्लीफाई, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। e⁻t का टर्म नीचे चलेगा, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बाहर नहीं जाता, ऊपर जाता है। फंक्शन के बाजू में मल्टीप्लाई दिखना चाहिए ना, ऊपर जाने से पहले स्क्वायर है, दोनों पे अप्लाई होना चाहिए। तो ये t ऐसे ही रहा, ये क्या हो जाएगा? sin² e⁻²t। e⁻2t किधर जाना चाहिए? बाजू में। जैसे ऊपर जाएगा पावर क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। FST डेरिवेटिव लाप्लास, लाप्लास डायरेक्ट निकलेगा, ट्रिगो फॉर्मूला, डबल एंगल क्या हो जाएगा? क्या होता है? समझ में आया? चलो मैं निकाल ही देती हूँ, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, बराबर। लेट f(t) करके लिखा हमने, ये वाला टर्म मिल गया। टेकिंग लाप्लास, 1/2 साइड में चला गया, 1 - cos 2t का क्या करेंगे? लाप्लास लेंगे। प्रथम बोलते जाओ आंसर लाप्लास का। 1/s -s/s को बराबर, जिसको मैंने f(t) बोला था उसके बाजू में मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा था? t दिख रहा था। 1/2 ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव लिया, माइनस साइन, 1/s -s/s² + 4। दीक्षा क्या मैं इसको एक साथ लिखूं, हाँ कि ना? नहीं होगा, दोनों का डिनोमीटर अलग है। अगर आपको एक साथ लिखना है तो एक ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई, मत करना। -1/2 1/x बराबर, ऊपर भी एस नीचे भी एस, u/v। v को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव, u को ऐसे ही लिखो, v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये जो माइनस साइन है, ध्यान से सुनना बेटा, अंदर गया, अंदर गया, बराबर। माइनस अगर दोनों पे जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सब पे नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो साइन है इनडायरेक्टली सब पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सबको यूज हो रहा है। तो डायरेक्ट मैंने अगर यही साइन को भेज दिया तो इसका जो इफेक्ट रहेगा सब पे यूज हो ही जाएगा। तो 1/2 एज इट इज रहा, माइनस 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 माइनस, दोनों पॉजिटिव हो गए, ब्रैकेट ओपन किया,
1/2 एज इट इज, 1/s² प्लस s² प्लस 4 द होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर क्या आएगा, -s² प्लस 4 -2 प्लस 1 -s² प्लस 4 -s² बाद में लिखा नेगेटिव था, प्लस 4 पहले लिखा पॉजिटिव था, क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव टर्म पहले लिखा नेगेटिव बाद में लिखा। एंड स्टेप क्या रहेगा, किससे फूगेगा, किससे फूगेगा, +2 से ईच एंड एवरी एस फूगेगा। समझ में आया, क्लियर है, कुछ भी डाउट, 2-3 क्वेश्चन देती खुद से जा ट्राई करना। तो ये जा ट्राई करना ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, ये भी सॉल्व करती हूँ, आप लोग क्रॉस नहीं एक बार देख लो। अच्छा नहीं, चलो पहले सॉल्व करो, चलो फिर t² इंटू cos 2t। चलो स्टार्ट करते हैं। डबल डेरिवेटिव है, ध्यान से देखना बेटा, डबल डेरिवेटिव है, फंक्शन है लेट f(t) इक्वल्स टू cos 2t टेकिंग लाप्लास, बराबर। जब लाप्लास लोगे, वैसे लिखो, वैसे लिखो, cos 2t का लाप्लास क्या होगा, s² प्लस 2 का स्क्वायर 4, बराबर। जिसको मैंने फंक्शन बोला था उसके बाद मैंने कुछ टर्म बोला था t², इसका काम क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ आंसर, बराबर। क्लियर है इतना, ध्यान से सुना, एकदम शांत, एकदम शांत। डबल डेरिवेटिव प्लस साइन है, 2 बार एक साथ डेरिवेटिव ले सकते हैं, नहीं, एक के बाद एक लेना पड़ेगा। तो एक डेरिवेटिव में अप्लाई कर रही हूँ तो एक डेरिवेटिव बाहर रह जाएगा, तो एक डेरिवेटिव की साइन बाहर रह जाएगी, एक डेरिवेटिव में अप्लाई करने जा रही हूँ। जब अप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी एस नीचे भी एस, क्या हो जाएगा, v को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव, u को ऐसे ही लिखो, v का डेरिवेटिव। समझ में आया, हाँ ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अच्छा मैं एक छोटा सा डाउट है दिव्या, सिंगल डेरिवेटिव माइनस लिख दो बाहर, नहीं, हाँ या ना, सिंगल डेरिवेटिव माइनस होता है ना, नहीं आएगा। ये आपका सिंगल डेरिवेटिव आया कहाँ से, डबल का सिंगल हुआ ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में थोड़ा सिंगल डेरिवेटिव था, तो ऐसा नहीं देखना कि बाहर सिंगल डेरिवेटिव दिख रहा है माइनस आना चाहिए, नहीं, ओरिजिनल क्या था, प्लस था तो प्लस ही रहेगा, t/ds। सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या होगा, बराबर t/ds, और सिंप्लीफाई किया तो 4 - s² प्लस 4 द होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, कुछ भी डाउट है, s² - 2s², 1s² +4, क्लियर है। वापस से डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहे हैं, ऊपर भी एस नीचे भी एस, अगेन यू ओपन में, ध्यान से देखना आप, अब थोड़ा प्रॉब्लम देगा। v को ऐसे ही लिखो, वापस से डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव की साइन गायब हो जाएगी, देखना बाद में लिखना, v को ऐसे ही लिखो, बराबर। u का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव, s² का डेरिवेटिव 2s, माइनस u को ऐसे ही लिखो, v का डेरिवेटिव। जब मैं v का डेरिवेटिव यानी बस इतने ही से टर्म का ले रही हूँ डेरिवेटिव, s² प्लस 4 द होल स्क्वायर, इतने से टर्म का डेरिवेटिव ले रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, बराबर x⁻n, n x⁻n-1, हाँ है ना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ s² प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2s। समझ में आया, ये वाले टर्म का जब वापस से डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, x⁻n, n x⁻n-1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, यही मेन चीज है, अपॉन v का स्क्वायर, अपॉन v का ऑलरेडी स्क्वायर था उसके ऊपर एक बार और स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 raised to
हमने पढ़ा है कि x⁻n⁻m क्या हो जाता है, पावर के ऊपर पावर रहता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 4 बराबर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हो सकता है अगर 3 बार डेरिवेटिव होता तो और सिंप्लीफाई करके करते। इसे सिंप्लीफाई करने की आदत डालो। ध्यान से सुनो, जब सिंप्लीफाई करने जा रही हो तब मुझे क्या दिख रहा है, s² + 4 कॉमन ले लूं, दोनों के पास है। दो पता कैसे चला, ये जो बीच का माइनस साइन है ये बताते हैं ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। 2 बार है, होल स्क्वायर मतलब 2 बार है, इसके पास 1 बार है, तो दोनों में से 1 बार कॉमन ले सकती हो, इसके पास 1 बार बच जाएगा। होल स्क्वायर है मतलब 2 बार है, उसके पास 1 बार है, तो दोनों में से 1 बार कॉमन लिया तो इसके पास 1 बार बच जाएगा। इसके पास क्या बचा, s² + 4, मैंने 1 बार बाहर लिया तो इसके पास 1 बार बच गया बराबर। माइनस ये तो बाहर चला गया, क्या बचा, 2 2 4s और ये ब्रैकेट बचा है। एक और चीज बाहर ले सकते हो अगर आप ध्यान दोगे तो, दोनों के पास है, ले लूं बाहर या नहीं लूं, ले लूं, चलो 2s बाहर ले लिया। ध्यान से सुनना बेटा, अब प्रॉब्लम सुनोगे, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ओनली 2s बाहर गया, उसका माइनस गया है, माइनस तो उधर ही है ना, और माइनस था किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ, तो माइनस का जो साइन है इसके पास चला जाएगा। ओके, और ना नहीं समझ में आता फिर 2s बाहर मत लेना, अगर माइनस साइन नहीं समझ में आएगा तो मत लेना बाहर, क्योंकि 2s गया, अपना साइन छोड़ के गया, वो साइन किसके पास चला जाएगा, इसके पास, माइनस इधर क्या बचेगा, 4 - s², ये पूरा टर्म बाहर चला गया, क्या बचा है 2, क्लियर है, s² + 4 होल रेज़ टू 4, एक बार कैंसिल हो जाएगा बराबर। बाहर क्या बचा है 2s, अंदर क्या बचा है, ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ब्रैकेट ओपन किया इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, माइनस है, -s² -4, ये 2 अंदर जाएगा बराबर, माइनस साइन भी अंदर जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 2s² बराबर, माइनस भेजो, माइनस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है, अपॉन s² + 4 द होल क्यूब, 2s -s² + s² + 1s² -12, समझ में आया, वापस बोलूं, +2 -1 बराबर 4 8, दोनों माइनस था इसलिए माइनस साइन, समझ में आया पक्का। यही 3 बार डेरिवेटिव होता तो इसके आगे एक बार और निकलता, अगर 3 बार डेरिवेटिव होता तो ध्यान से सुनोगे, आप ये s बाहर नहीं निकाल सकते थे, ये वाले s को बाहर नहीं निकालते, 2s को, ये फिर अंदर ही रहने देते, रीजन सुनोगे, ये 2s अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, वापस से डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो फिर मैं जब इसका डेरिवेटिव लूंगी बाहर s का टर्म मिसिंग है, बाहर s का टर्म एग्जिस्ट है, जो नहीं चलेगा, कांस्टेंट रहता चलता, s नहीं चलेगा, वापस से अंदर भेज के फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता मुझे, समझ में आया। प्रीवियस क्वेश्चन हो गया था t × sin³ t, ठीक है, चलो यहाँ देखोगे बेटा, वो थर्ड सम मैं सॉल्व कर लेती हूँ बराबर, t × sin³ t, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट f(t) = sin³ t, sin³ t का फॉर्मूला बोल दो, क्या होता है 3 sin t -/4, क्या बाहर चला गया, 4 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा 3 sin t -sin 3t, टेकिंग लाप्लास, 3 ऐसे रहेगा, 1/s² + 1 का स्क्वायर, 3/s² + 3 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। बाजू में t है, क्या करेगा, डेरिवेटिव निकालेगा, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाला विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन, समझ में आया, आंसर का डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना बेटा, दोनों का डिनोमीटर सेम नहीं है, दोनों का डिनोमीटर सेम नहीं है, साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते, अलग अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के डिनोमीटर में एक कांस्टेंट नंबर जो सेम है 3 3, कॉमन ले लूँ बाहर,
दोनों के न्यूमरेटर में 3 कॉमन है इसलिए बाहर चला जाएगा। नहीं रहता 3 तो जो कुछ और नंबर रहता तो यहीं पर साइड में रख के डेरिवेटिव निकालती मैं। तो फिलहाल वो बाहर चला गया तो ऊपर क्या बचा 1 1 बराबर -3/4 बाहर चला जाएगा, अंदर डेरिवेटिव निकलेगा 1/x 1/x -1/x का स्क्वायर। मैंने किसी को x बोला था, उसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा, क्या हो जाएगा 2s -1/x का स्क्वायर, उसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा 2s। ये जो माइनस है इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो 3/4 2s s² + 1 द होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 3 माइनस साइन है ना, ये माइनस गया तो प्लस बना दिया, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस बना दिया 2s/s² + 9 द होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करोगे बेटा। t³ इंटू साइन टी। यहाँ पर देखेंगे बेटा, क्वेश्चन है t³ इंटू साइन टी बराबर लेट f(t) इक्वल्स टू साइन टी। t³ मतलब कितनी बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव। साइन टी का लाप्लास ले लो, f(t) t³ लाप्लास कितनी बार डेरिवेटिव, विथ माइनस साइन ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस साइन। 3 बार डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, पहले एक बार अप्लाई करेंगे, 2 बार बाहर रखेंगे। माइनस को ऐसे ही रखा और 2 बार डेरिवेटिव बाहर रखा। जब एक बार अप्लाई किया तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, 1/x -1 बराबर, मैंने किसी को x बोला था, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस d² ds², 2s/s² + 1 द होल स्क्वायर। इसका 2 बार डेरिवेटिव है। 2 चीज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से डेरिवेटिव ले लो, या फिर 2 को कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल लो तो डेरिवेटिव लो। दोनों में से कुछ भी करो, आंसर सेम मिलेगा। क्या करे, 2 बाहर ले ले, क्या फर्क पड़ता है, 2 ऐसे भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, बाहर ही रहेगा, एस थोड़ी ना है। समझ में आया, ठीक है। 2 ऐसे ही एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करे तो एक डेरिवेटिव की साइन बाहर रहेगी, देखते जाओ, बाद में लिखना। ऊपर भी एस नीचे भी एस, u/v, v को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव, u को ऐसे ही लिखो, क्या आएगा, दिया v का डेरिवेटिव, दिया नहीं दिव्या, x⁻n (n)(x⁻n -1) अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, समझ में आया, अपॉन v², ऑलरेडी स्क्वायर है, एक बार और स्क्वायर हो जाएगा तो ⁻⁴ बराबर 2 बाहर है, s² + 1 s² + 1 बाहर ले लो क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, s² + 1 बाहर चला गया, अंदर एक बार डेरिवेटिव अभी भी बाहर है, ये बाहर चला गया, एक बार गया तो एक बार बच गया, 1 बचा है, 2 × s 2s और ये एक 2s बचा है बराबर, अपॉन s² + 1 द होल ⁻⁴, एक बार कैंसिल हुआ, क्यूब हो गया, बाहर 2 बचा है, सिंगल डेरिवेटिव बचा है, ब्रैकेट ओपन करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज, 2 2 ज़ा s² + 1 द होल क्यूब बराबर, प्रथम s² क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4s + 1s -3s², और पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, पहले लिखा, नीचे क्या बच रहा है, ऊपर भी s नीचे भी s, u/v, सिंप्लीफाई पूरा हो गया, तब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बाहर 2 है, डेरिवेटिव का साइन रिमूव हो जाएगा बराबर,
v को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव 3 ऐसे ही लिखा, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस u को ऐसे ही लिखो, v का डेरिवेटिव। दिव्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v का डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? x रेज टू n, 3x रेज टू n माइनस 1, मैंने किसी को x बोला था, समझ में आया? x रेज टू n, x रेज टू n माइनस 1, मैंने किसी को x बोला था, उसका वापस से डेरिवेटिव। क्लियर है? ये चीज़ अगर आपको आ रहा है तो प्रॉपर समझ आ गया। ये चीज़ अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करने नहीं आ रहा, इधर x रेज टू n लगेगा, तो आप पूरा सम गलत करोगे। नीचे क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर, ऑलरेडी क्यूब है उसका स्क्वायर हो जाएगा, रेज टू 5 6 9, क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, क्या होगा? ऑलरेडी मेरा क्यूब है उसका वापस से स्क्वायर लग रहा है, पावर के ऊपर पावर आ रहा है, क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता है। 5 नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा, बराबर। अब ध्यान से सुनोगे, एच स्क्वायर प्लस 1, एच स्क्वायर प्लस 1, इसके पास 2 बार, इसके पास 3 बार, कितने बार ले सकते हो? 2 बार ले सकते हो। एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टाइम बाहर चला गया, इसके पास भी 3 2 6s है, इसके पास भी 3 2 6s है, बाहर ले सकते हैं, ले लो ऐसे तो भी चलेगा, क्योंकि अब मेरे को डेरिवेटिव निकालना थोड़ी ना है। नहीं, जो जो कॉमन होते हैं वही बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचा है अभी? एक बार बचेगा, है ना? एच स्क्वायर प्लस 1 एक बार बचेगा, 6x बाहर चला गया है, लेकिन उसका क्या बचा है? मिडल टर्म ये रहा, ये पूरा टर्म बाहर चला गया है, अपॉन क्या है? सिक्स टू ज़ा माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर भेजो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? यहाँ पर लीव कर सकते हो, अदरवाइज इसको चाहिए तो अंदर भेज दो। 12 टू ज़ा समझ में आया? एकदम स्टेप वाइज करना, थोड़ा सा बड़ा होता है सब, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। पहले सिंगल डेरिवेटिव करोगे, उसको प्रॉपर सिंप्लीफाई जब तक नहीं होगा, तब बड़ा सा टर्म दिख रहा है, जब तक वो प्रॉपर सिंप्लीफाई यानी प्रॉपर डेरिवेटिव निकालने जैसा नहीं हो तब तक नहीं। नेक्स्ट डेरिवेटिव सिंप्लीफाई हो गया, अगेन डेरिवेटिव, वापस से उसको प्रॉपर डेरिवेटिव करके ऐसे छोड़ना नहीं, उसको वापस से सिंप्लीफाई करना है। जैसे सिंप्लीफाई हो गया उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे। समझ में आया?